हेलो दोस्तों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं। ध्यान देना। जैसे पहला सवाल है, यदि कोस a बराबर √3/2 हो तो sin 2a का मान बताओ। इसका सॉल्यूशन, जैसे कोस a बराबर दे रखा है तुम्हें √3/2। सारणी याद हो तो कोस a का मान √3/2 कितने डिग्री का होता है, तो कोस a का मान √3/2 जो होता है वो होता है कोस 30 डिग्री का। जब तुलना करेंगे तो a का मान आ जाएगा तुम्हारा 30 डिग्री। अब तुम्हें मान चाहिए sin 2a का, तो sin 2a की जगह 30 डिग्री लिख दिया, तो 30 साइन हो गया ये 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो sin 2a का मान √3/2 होगा। ठीक है, इसे कॉपी कर लीजिए। इसका दूसरा सवाल देखना। ये कह रहा है, 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग। 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली मूल संख्या से मूल संख्या से 27 अधिक होगी। 27 अधिक होगी। तो संख्या अधिक होगी, तो संख्या ज्ञात करो। इसका सॉल्यूशन देखना। अंक की बात हुई है तो यहाँ अंक मान लेंगे, माना इकाई का अंक y और धाई का अंक x है, तब हमें प्राप्त या मूल संख्या होगी 10x + y। पहले उसने कहा 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कि x + y बराबर दे दिया उसने 9। समीकरण नंबर 1 मान लिया। फिर उसने कहा यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं। अब संख्या हमारी 10x + y थी, इसके अंक उलट दिए, यानी कि 10, x की जगह y आ गया, y की जगह x आ गया। तो नई बनने वाली संख्या ये मूल संख्या से 27 अधिक है। ये जो संख्या प्राप्त हुई है ये मूल संख्या हमारी 10x + y थी। ये जो मूल संख्या से ये जो संख्या है ये 27 अधिक है। मुझे करना है बराबर, तो मैं इधर क्या करूँगा, 27 जोड़ दूँगा। अब x और y के सब इधर मान लिया हो, जैसे 10y इधर आ जाएगा -y, और +x और -10x बराबर बचा 27, या 10 में से x गया तो -9x और +9y बराबर 27। यहाँ से 9 को कॉमन ले लिया तो -x + y बराबर 27, और 9 × 27, यानी कि
-x और प्लस y बराबर हो गया 3, समीकरण नंबर होगी 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो x प्लस वाई बराबर 9 और -x प्लस वाई बराबर 3, ये कट जाएगा तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, और 3 12, 2 छिक्के, तो y का मान तुम्हारा आ जाएगा 6। अब y का मान कोई सी भी समीकरण में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 है हमारी x प्लस वाई बराबर 9, तो x प्लस वाई का मान 6, 9, तो x का मान आ गया 3। हो गया संख्या, तो संख्या क्या होगी हमारी, जो हमारी संख्या होगी वो थी हमारी 10x प्लस वाई, यानी कि 10 गुणा x का मान 3 और y का मान 6, 10 या 30 और 6 36 इसका आंसर होगा। देखो समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, 3 ऐसे क्रमागत धन पूर्णांक, 3 ऐसे क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार हैं कि प्रथम पूर्णांक के वर्ग तथा दूसरे और तीसरे के गुणनफल का योगफल 191 है। इन पूर्णांक को ज्ञात करो। ये प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। उसने बोला 3 क्रमागत धन पूर्णांक, तो माना 3 क्रमागत धन पूर्णांक x, x प्लस 1 और x प्लस 2 हैं। फिर उसने कहा प्रथम पूर्णांक का वर्ग, पहला पूर्णांक ये है, इसका वर्ग। फिर उसने कहा दूसरे और तीसरे के गुणनफल, यानी कि x प्लस 1 और x प्लस 2 का गुणनफल का योगफल, मैंने प्लस कर दिया, बराबर 191 है। तो इसे सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर इनके अंदर गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस के 2 बराबर 191। इसके साथ ये और ऐड हो गया 2x, 2 और 1 3x प्लस के 2 माइनस 191 इक्वल टू 0, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के ये हो गया ये 189। ठीक है, अब इसके फैक्टर करने हैं। 2 तरीके हैं, एक तो सीधा सूत्र है या गुणनखंड विधि द्वारा, यानी कि 189 से 2 की गुणा करी और फिर इसके टुकड़े कर दिए। इसके टुकड़े होंगे 2x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 18x माइनस 189 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन आएगा तो 2x प्लस के 21 बचा, माइनस के 9 कॉमन लेंगे
तो 9 दूनी 18 प्लस 9 दूनी 18, 9 एक 9, 21 बराबर 0। तो 2x प्लस के 21 और x माइनस के 9 बराबर 0। ठीक है। जैसे हम इसमें गुणनखंड ये वाला लेंगे, यदि x माइनस के 9 बराबर 0 है तो x बराबर क्या आ गया 9। तो प्राप्त पूर्णांक ये x की वैल्यू इनमें पुट कर देंगे। जैसे कि पहले क्या 9, दूसरा 9 और 1 10, तीसरा 9 और 2 11। तो 9 10 11 इसका आंसर होगा। रफ कर रहा हूँ। इसी तरह अगला सवाल देखेंगे। समीकरण के युग्मों को, दी गई समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण को युग्म में बदलकर रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। हल करो। दी गई समीकरण ये हैं कि 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, और दूसरी समीकरण है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/16। हम इसमें क्या करेंगे, माना 1/x बराबर u और 1/y बराबर रख देंगे v। ऐसा करते p और q रख लेते हैं, p और q। ठीक, तो यहाँ पर अब वैल्यू पुट करेंगे तो 1 यानी कि 1/2p, ठीक है, और प्लस 1/3q बराबर 2। समीकरण नंबर होगी 1। इसी तरह 1/3p प्लस 1/2q बराबर 13/16। समीकरण नंबर होगी 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करेंगे। इसे और तरीके भी हैं हल करने के। इसे हम ऐसे करते हैं, इसका पहले एलसीएम ले लेते हैं। 6 आ गया, यानी कि 3p प्लस 2q बराबर 6 दूनी 12। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है। अब इसकी यहाँ से बनेगी 1/3p प्लस 1/2q बराबर 13/16। एलसीएम लेंगे तो 2p 3q, और ये जो 3 दूनी 6 आया तो 13 6 78/16, या 4 चौक 16 और 4 एकम 4, 2 से काटते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 नाम 18, यानी कि 2p प्लस 3q बराबर आ गया 39/8। समीकरण नंबर होगी 2। अब क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 और 2 के या तो p के मान एक जैसे कर लो या q के मान, यानी कि समीकरण 1 में 2 से व समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण नंबर 1 में 2 से करेंगे तो 2 तिया 6p, 2 दूनी 4q बराबर, और 12 दूनी 24। ठीक है। और समीकरण नंबर 2 में करेंगे 3 से, 3 दूनी 6p, 3 तिया 9q, 9q बराबर 3 नाम, देखो 3 नाम 27 और 3 तिया 9 और 2 11/8। ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण
1 व 2 को घटाने पर जब ये घटेगी ये माइनस तो इससे तो ये कट जाएगा, तो 4p में से 9 क्यों गई तो माइनस के 5q बराबर ये हो जाएगा 24 माइनस के 117/8 यानी कि माइनस के 5q बराबर 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 19 माइनस 117/8 तो माइनस के 5q बराबर 12 में से 7 गए 5 और 8 में से 1 गया 7/8 तो ये हो जाएगा 15 पंजे 75 तो q बराबर माइनस के 15/8 आ गया। ठीक, अब q का मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। q का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 है हमारी 3p + 2q बराबर 12। मैं थोड़ा सा इधर से रफ कर देता हूँ, ठीक है। थ्री पी + 2q बराबर 12। अब इसमें q का मान रखने पर इसमें q का मान रखेंगे तो 3p + 2q की जगह माइनस के 15/8 बराबर 12। देखो 2 चौक 8 यानी कि 3p बराबर 12 + 15/4 यानी कि 12 चौक 48 और प्लस 15/4 आ गया तो 3p बराबर 8 5 13, 4 1 5 और 1 6/4 तो 3 दूनी 6 3 एकम 3 तो p का मान आ गया 21/4। हमें तो आंसर x और y का चाहिए, ठीक है। तो हमने माना था कि 1/x बराबर p, यहाँ पर 1/x बराबर p का मान रख दो 21/4 तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 4/21। कितना आ जाएगा 4/21। अब ये हटाओ, अब देखो थोड़ा सा इसकी हेल्प लेंगे। अब q का जो मान आया था वो आया था 15/8 माइनस में हमने 1/y बराबर माना था q तो 1/y बराबर q का मान माइनस के 15/8 यानी कि y बराबर आ जाएगा 8/15 वो भी माइनस के। ये दोनों हमारे आंसर होंगे, एक ये और एक ये। समझ में आ गया होगा। फिर अगला सवाल है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 वर्ग मीटर है यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करो। ठीक है, हमने माना पहले वर्ग की भुजा x और दूसरे वर्ग की भुजा y। इसे ऐसे रहने दो तो इससे पहले वर्ग की भुजा x है तो इसके वर्ग का
जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुणा भुजा, तो 4x हो गया। अब उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर है, तो पहले वर्ग का परिमाप, जो पहले वर्ग का परिमाप 4x हो गया, तो दूसरे वर्ग का परिमाप, ठीक है, दूसरे वर्ग का जो परिमाप होगा वो होगा 4x प्लस 12। अब यहाँ से मैंने 4 कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 आया, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा, इसका मतलब जो x प्लस 3 है वो दूसरे वर्ग की भुजा है, तो यहाँ लिखूँगा दूसरे वर्ग की भुजा x प्लस 3। अब पहले वर्ग की भुजा ये थी, दूसरे वर्ग की भुजा ये थी। अब उनके क्षेत्रफलों का योग है 117, यानी कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि भुजा का स्क्वायर बराबर है 117। ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुल जाएगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 6। 117 को इधर लाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का, ये दोनों जोड़ेंगे 2x स्क्वायर और प्लस के 6x, 117 में से 9 गए, माइनस के 108 बराबर 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 2 पंजे 10, 2 चौक 8 बराबर 0, या x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 54 बराबर 0। 54 के टुकड़े 3 के बराबर, तो कितना आएगा, 9 छिक्का 54, 9 में 6 गए 3, तो इसके फैक्टर आएंगे x प्लस के 9 और x माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। अब हम फैक्टर लेंगे, यदि x माइनस 6 बराबर 0 है तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ गया। तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है, तो पहले वर्ग की जो भुजा है वो x माइनस थी, x का मान आ गया 6, और दूसरे वर्ग की भुजा वो मानी थी तुमने x प्लस 3, यानी कि 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9। तो पहले वर्ग की भुजा 6 होगी, दूसरे वर्ग की भुजा होगी 9, ठीक है। सिर्फ कर रहा हूँ। आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।